हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जिस दिन आपने चिंता छोड़ दी, समझ लीजिएगा उसी दिन ईश्वर अपना काम करना शुरू कर देंगे आपके लिए। जिस चीज़ के लिए आप हर वक्त टेंशन में रहते हो, हर वक्त चिंता रहती है, ये काम होगा या नहीं होगा, वो पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब अंदर से आप त्याग दोगे, ये सब सोचना बंद कर दोगे। ये चिंता ही तो है, हर चीज के लिए इंसान को टेंशन रहती है, चिंता रहती है। तो जिस दिन आप चिंता करना छोड़ देंगे तो समझ लीजिए उसी दिन ईश्वर अपना काम करना शुरू करते हैं, कर देंगे। ये लिख के रख लीजिए, ये होता ही है। कभी कभी होता नहीं, हम जिस चीज के पीछे पड़े रहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो अपने आप हमारे पास आ जाती है। यही खेल है, और वो सब होता है यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से, नीम करोली बाबा की कृपा से, मेरे हनुमान बाबा जी की कृपा से। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता होती है, फ्यूचर को लेकर हमेशा रहते हैं हम टेंशन में कि पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ। पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तों की चिंता, अपने सपनों की चिंता। हमें लगता है कि अगर हम हर समय चिंता करेंगे तो शायद समस्याओं का समाधान हमें मिल जाए। यही होता है, इंसान सोचता है कि चलो दिमाग लगाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। सच यही है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती है, बल्कि हमारी शक्ति और शांति दोनों छीन लेती है। क्या होता है, हमारे अंदर एकदम उलझन, बेचैनी, यही सब लगा रहता है। हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन परिणाम का, रिजल्ट का जो आता है, रिजल्ट मतलब उसकी चिंता करने के लिए हमें नहीं कहा है ईश्वर ने कि बेटा तुम चिंता करते रहो दिन भर। तो परिणाम की चिंता जो है मत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये तो आपको भी पता है। कर पाते हैं हम कुछ? जो ट्विन फिल्म जर्नी में, क्या वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पा रहे हैं? बताइए। टेंशन में ही तो हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो उनसे उतना ही दूर भाग रहा है। हमारा काम है ईमानदारी से प्रयास करना और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। जब हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। जब जैसे होता नहीं है कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, बेचैनी बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, और जब नहीं मिलता, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो चीज नहीं होती है तो और ज्यादा उलझन मचती है। लेकिन जिस क्षण हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हे प्रभु, हे नीम करोली बाबा, हे हनुमान बाबा, मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, मैंने अपना काम कर लिया, अब आगे जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा, अब आप जानो प्रभु। उसी क्षण हमारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। आप ही करके देखना, सच में एक सुकून सा मिलने लगता है। जैसा लगता है कि इंसान कहता है ना, स्वर्ग मिल गया। सच में स्वर्ग मिलता है, सच में जन्नत का एहसास होता है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तब, इसका अर्थ ये नहीं है, एक बात ये भी याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर पहले कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। जो आप सांसें ले रहे हो तो ईश्वर ही दे रहे थे ना, जो आप सोच रहे हो ईश्वर ही तो सुझा रहे हैं। अगर उनकी कृपा न होती तो हम पागल हो जाते। कितने ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया तो है कि उनके सोचने की क्षमता ही गायब कर दी है। मेंटल हॉस्पिटल में जाइए, जाके देखिए, वो अपने आप को भी नहीं पहचानते कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, मेरा नाम क्या है। तो सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर तो हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हम अनजान रहते हैं, इसीलिए हम बेफिक्र रहते हैं कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए हम लापरवाह हो जाते हैं। एक बात याद रखना अच्छे से, जब चिंता कम होती है तभी हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमें क्लैरिटी मिलती है, हम एकदम क्लियर हो जाते हैं अपनी लाइफ में हमें आगे क्या करना है, और हम उन अवसरों को पहचान पाते हैं अच्छे से, जिन्हें पहले से डर और बेचैनी के कारण हम देख ही नहीं पाते थे। कभी कभी होता नहीं है कि हमें जब उलझन में रहते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आता, हम क्या करें क्या ना करें, और फिर अचानक से जब हम शांत होने लगते हैं तो हमें रास्ते नजर आने लगते हैं। भगवान अंदर से हमें इंट्यूशन भेजते हैं, बेटा इस मार्ग पे जाओ, ये काम करो, इसमें तुम सक्सेस हो जाओगे।
कई बार ईश्वर का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारे वास्तविक हित के अनुसार होता है। आप सोचते हो भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार वो उत्तर नहीं देते। जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा, वही हमें मिलेगा। और ये चीजें हम नहीं समझ पाते हैं तो हम परेशान रहते हैं। हमेशा ये कहती हूँ हर वीडियो में कि भगवान पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास बहुत बड़ी पावर है। और एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। जैसे मैं हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं विश्वास करती हूँ बाबा पे, नीम करोली बाबा पे, हनुमान बाबा पे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन सच में कहते नहीं, फांसी की सजा, सूली की सजा छोटे से कांटे में बदल जाती है। बस वही होता है, मेरे साथ होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। विश्वास का मतलब ये है कि आपको दुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वही है, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। विश्वास का मतलब ये होता है। विश्वास अगर आप करोगे तो सच में पत्थर पे भी फूल उगने लगते हैं। ये बात हकीकत है। और ये बात वही मानते हैं जो भगवान को अच्छे से जानते हैं। उन्हीं के ऊपर वो कृपा बरसती है तो वो भगवान की गुणगान गाते हैं। हर गली मोहल्ले में बोलेंगे मेरे भगवान, मेरे भगवान, तो लोग उन्हें पागल कहते हैं, पागल समझते हैं। जिस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर होता है वो हर परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि उससे सीख कर और मजबूत बनकर वो आगे निकल जाता है। और यही चीज आपको समझनी है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आपको रात दिन परेशान कर रही है, तो एक बार दिल से प्रार्थना कीजिए, नीम करोली बाबा से, हनुमान बाबा से, पूरी निष्ठा से अपना कर्म कीजिए। लेकिन चिंता का बोझ ईश्वर को सौंप दीजिए, बाबा को सौंप दीजिए। बाबा आपके सामने बैठे हैं, सौंप दीजिए तुरंत कि आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। बोलिए बाबा से, हो सकता है कि समाधान आपको तुरंत मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि तुरंत ना मिले। हो सकता है अभी आप इस वीडियो के सामने पड़े हो तो हो सकता है तुरंत आपको लगे कि हाँ भगवान ने मुझे एक ऐसा अवसर दे दिया, और ये भी हो सकता है कि तुरंत ना मिले, लेकिन आपको आगे बढ़ने की शक्ति, धैर्य और सही दिशा अवश्य मिलेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि भगवान कहते नहीं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये बात हकीकत है, होता है। मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसमें मैंने पेशेंस रखा और बाद में वो चीजें मुझे मिली, उसमें मैं सक्सेस हुई। और ये बात हकीकत है, 100% सही है। लेकिन वही है, इंसान कहता है ना कि वो चीजें वही फील बता सकता है जो उसको फील किया हो। अब आप सोचते हो कि पता नहीं कितने, मतलब इससे पहले मैं जो वीडियो बनाती थी, भगवान के चमत्कार बताती थी, तो एक बार बहुत पहले एक बहन जी थी, वो तुरंत बोली भाड़ में जाओ। मतलब अगर मैं अपने चमत्कार बता रही हूँ तो कह रही है भाड़ में जाओ। कोई बात नहीं है, भगवान तो उनकी भी भाषा सुन रहे हैं, मेरी भी सुन रहे हैं, मेरे भी शब्द सुन रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, उनके भी शब्द सुन रहे हैं। वो किसी भी भाषा में किसी भी इंटेंशन से बोलें, लेकिन भगवान को तो सब पता है ना। वो कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन बाबा को तो पता है ना कि वो तुम ईर्ष्या से बोल रही हो या जलन के मारे बोल रही हो, क्योंकि वो चमत्कार नहीं देखी है। तो उनको चिढ़ मच गई, उनको जेलसी हुई, लेकिन जेलसी नहीं होनी चाहिए, उनको जलन नहीं होनी चाहिए थी। उस समय वो भी भक्ति कर सकती थी, नाम जाप पूजा पाठ शुरू कर सकती थी, बाबा की कृपा पा सकती थी, लेकिन नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं, भगवान जिसको जितनी बुद्धि दी है उतना ही तो काम करेगा। और याद रखना हमेशा, चिंता मन को कमजोर बनाती है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास मन को अडिग बना देता है। जहाँ चिंता समाप्त होती है वहीं से विश्वास की यात्रा शुरू हो जाती है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें आप जब समझोगे तभी ईश्वर की कृपा पाओगे, तभी डिवाइन आप पर ब्लेसिंग करेंगे। मुझ पे करते हैं, हर बार मैं कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि मुझ पे करते हैं, आप पर भी करेंगे। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से आपको वो चीजें मिलेंगी जिस चीज के लिए आप परेशान हो। लेकिन पहले भक्ति तो शुरू करिए, पहले ईश्वर पर विश्वास करना तो सीखिए। अडिग विश्वास होगा तभी फल मिलेगा। और वही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे भगवान पता नहीं दुख देंगे सुख देंगे, कुछ नहीं। एकदम जीरो थॉट पे आ जाओ, कुछ भी मत सोचो, एकदम जीरो पे। जब जीरो पे आओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए
क्या करना है? नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति, नाम जाप, राम राम का जाप करिए, राधे राधे का करिए, जिसको भी मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, शिव जी की पूजा करिए। मैं तो अपने हनुमान बाबा को, नीम करोली बाबा को मानती हूँ, इसीलिए मैं सामने इनको ही लेके आती हूँ। आप जिनको भी मानते हैं उनकी भक्ति शुरू कर दीजिए और दिल से करिए, छल कपटी नहीं, अंदर से मन में पाप भरा हुआ ऐसा नहीं, एकदम अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के लिए ईर्ष्या आती है तो तुरंत भगवान के पास बैठकर सॉरी बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं किसी के लिए ईर्ष्या नहीं सोचूंगी, आज के बाद नहीं सोचूंगा। मेल फीमेल मैं अपने भाई और बहनों दोनों से कहना चाहती हूँ, ये बात याद रखना। क्योंकि कहते हैं भक्ति कितना भी करो, अगर मन में खोट है, मन में पाप है, तो भक्ति कभी सफल नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है। इसीलिए एकदम निर्छल मन से भगवान की भक्ति करिए और उनकी कृपा पाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।